हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा की अध्याय 21 के बारे में। अध्याय 20 में हमने सुना था कि महादेव जब पार्वती जी के यहाँ आते हैं बारात लेकर, तो उनकी माँ मैनावती बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं और क्रोधित होकर माता पार्वती को दुर्वचन बोलने लगती हैं। माता बोलती हैं कि सूर्य को छोड़कर प्रयासपूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ लिया है ना, ये बोला था माता ने। और क्या बोला था, तुमने घी फेंक करके मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया है, सेक का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया है, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुछ सिद्ध श्रवण किया है। तुमने ये क्या कर लिया है ना। इसके आगे का वृत्तांत अब हम आपको सुनाते हैं, तो बने रहिए इस कथा में लास्ट तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। तो माता मैनावती कहती हैं, समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तूने तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। पुत्री, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है और तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। यह पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय रे, बाज क्यों नहीं रह गई, मेरा गर्व गल क्यों नहीं गया, मैं अथवा मेरी पुत्री मर ही क्यों नहीं गई, अथवा राक्षस आदि ने भी मैं आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं डाला। अब आप सभी खुद ही आंखें बंद कर माता मैना के क्रोध का अंदाजा लगाइए कि इस समय माता मैना कितनी क्रोधित हो रही होंगी कि खुद अपनी पुत्री को इस प्रकार से कहने लगी, पार्वती जी, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु इस शरीर के टुकड़े लेकर के भी मैं क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर मैं कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर मैना मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के समीप नहीं गई। देवर्षि नारद उस समय सब देवताओं क्रम उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। तब नारद ने कहा, यानी कि तुमने कहा, पतिव्रत, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। नारायण नारायण, यह यथार्थ रूप नहीं है प्रभु का। मैंने इसलिए तुम्हें क्रोध छोड़कर स्वयं हो जाओ, मतलब नारद जी बोल रहे हैं, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपने हाथ शिव के हाथों में दे दो, मतलब अपनी पुत्री के हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर देवर्षि मैना तुमसे कहने लगी, देवर्षि, यहाँ से चले जाओ, उठो और यहाँ से अभी चले जाओ। तुम दुष्टों और अधर्म के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर, मतलब माता मैना बोल रही हैं, तुम दुष्टों के शिरोमणि हो। माता मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता और दिक्पाल क्रमशः आकर इस प्रकार कहने लगे, पितरों की कन्या मैंने तुम्हारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। यह शिव निश्चय ही हम सबसे उत्कृष्ट देवता और सभी को उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह ताप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दे सकती। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या की उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए तैयार हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वरिष्ठ आदि सप्तऋषि मुनियों ने
फिर से वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा हे गिरिराज की रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे लाभदायक है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुदन करते हुए होकर उनसे ही कहने लगी, मैं शस्त्र से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उसे शंकर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विवल विलाप करके मैना मौन हो गई। मुने वहाँ उनके इस रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शन दर्शाते हुए कहने लगे। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुमने इनकी निंदा क्यों की? भगवान शंकर को तो तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक हैं, पूजनीय के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह और विग्रह करने वाले। शिव निष्पाप प्राण प्रिय हट मत करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुब्रत शीघ्र उठो और यह सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभू ने मेरे द्वार पर आकर के जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, वो मैं आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस समय उस परम महात्म को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक कर दूं। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्व सुखी हो जाएंगे। स्वामी, आदि विकट रूपधारी रुद्र को आप मेरी पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन कहने लगी, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? यह रुद्रदेव उस सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंकर सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाशमान हैं। उनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा किया करते हैं। यह सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। माते, यह तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी हैं और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर के तुम्हारे द्वार पर पधारे और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? माते, अब यह यत्न पूर्वक उठो, यहाँ से उठो और अपना जीवन सफल करो। मुझे
शिवा के हाथों में सौंप दो माते, और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक कर दो। माँ, मुझ परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो, मुझे परमेश्वर की शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरी किसी वर्ग का वर्णन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो साहब का भाग्य है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार भला कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं अपने वर का अर्थात हर का वर्ण कर लिया है, हर का ही वर्ण किया है। अब मैं उनके सिवा किसी और का वर्ण कदापि नहीं कर सकती, ना ही कर सकूंगी। इसके आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। फिर स्वयं मैंने तथा संकादंगल महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और तुम्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस समय तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर रही हो? तुम जरा अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुष के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और सबके उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बैठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। फिर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का ठीक ठाक वर्णन अब तक भला कौन कर सका है देवी, अथवा कौन उन्हें उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं कर पाया, उनका पार दूसरा भला कौन पा सकता है? ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यटन जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जान लो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में तीर्ण हुए हैं और शिव के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। अतः हिमालय की पत्नी मैना, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम महान आनंद प्राप्त करोगी और तुम्हारा यह सारा कलेश भी मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, वे कुछ शांत हुई, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने अब तक भी नहीं छोड़ा। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया। उस समय मैना के शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान न हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब वो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी कभी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर मौन हो गई। धन्य है शिव की माया जो सभी को मोह में डाल देती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए अर्थात सुंदर बनाने के लिए उनके पास गए। वहां आकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्त्रोत द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बातें सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम
और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव पर परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहाँ पहुंचकर तुम कहने लगे, नारायण नारायण। मैं विशाल नेत्र वाली मैंने भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करुण सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौर्ण वर्ण, द्वितीयमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक पर मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का तो वर्णन ही क्या हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर धुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे आगे नाच रही थीं। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज करके अत्यंत आनंदित होकर शिव जी के आगे चल रहे थे। सिद्ध उप देवता, समस्त मुनि और अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी प्रकार देवता आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित होकर खूब सज धज करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासुर आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ होकर के शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय वहाँ नाना प्रकार के महान उत्सव हो रहे थे। मुनीश्वर उस समय वहाँ परमात्मा शिव जी शोभा पा रहे थे। उनका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना तो क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर पर पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम में निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दीजिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हुई क्योंकि उन्होंने क्रोध में भगवान शिव का इतना अपमान जो किया था, उनके रूप की निंदा जो की थी। इतने में ही बहुत सी पूर्वानी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम धाम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे ही रूप में थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी चली गई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव जी के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बैठाकर इस प्रकार कहने लगी, अहो शिवा, अहो हेवा के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है, पार्वती ने शिव के लिए तप किया है,
उनके द्वारा उन्होंने तपस्या का सार मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर यह शिवा धन्य हो गई, कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा और बहुत नेक कार्य किया है। इससे तो सभी के सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन तो दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर लिखो वर्षा की सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर वहीं खड़ी रहीं और मैना का गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रहीं। उन्हें स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बात सुनकर विष्णु आदि सभी देवता के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, फिर भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर के अपने गण समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हेवा के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपक को सजाती हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर जी को उनके द्वार पर उपस्थित जो खड़े थे बड़े प्रेम से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान लग रही थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती का माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उदास हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आरण्य शोभा पा रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल और अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र और बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में रमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र काजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था और वे अत्यंत मनोहर जान पड़ रहे थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आरण्य भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनी को अत्यंत कामनीय व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके श्री अंग की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर लग रहे थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मैना की सारी शोक चिंता क्षण भर में ही दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु से निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिराज हेवा की और समस्त कुल की भूरी प्रशंसा करने लगी। मतलब पूरी प्रसन्नता, अच्छी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का सुख प्रसन्नता से खिल उठा था। मतलब उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा से सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही गई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे
मुखारविंद से युक्त मन ही मन ऐसा कहने लगी कि हे पार्वती, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर के अंगों में देख रही हूँ। परमेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे कहने लगी, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से इस प्रकार कहने लगी, देवी, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा, ध्यान में भी नहीं किया, वर का अवलोकन नहीं किया। इन्हें पाकर तो गिरिजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खेल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे गाजों के साथ हिमालय में भी आनंदित हो रहे थे। द्वारचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर की परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गईं। उसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान अर्थात जनवासी में चले गए। इसी बीच में गिरिजा के अंतःपुर में स्त्रियां दुर्गा के साथ लेकर के कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। देवताओं ने जिनकी पलकें नहीं गिरती थीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से भी विभूषित हो रही थीं। उनका कटाक्ष ने केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ा रहा था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जा रहे थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और वे कटाक्ष पूर्वक दृष्टि से देखती थीं और बड़ी मनोहार जान पड़ रही थीं। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी और कपलों पर बनी हुई मनोहर पत्र उनकी शोभा बढ़ा रही थी। ललाट में कस्तूरी की विदार ही सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों का सारभूत हार से दिव्य दीप्त छिदक रहा था। रत्नों से बने हुए कयूर वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थीं। उत्तम रत्न कुंडल से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों के रत्नों की प्रभा को छीन ले रही थी और मुख की शोभा बढ़ा रही थी और मधु से पूरित उधम जो औरबिंद फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहा था। देवी पार्वती का सौंदर्य देखे उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटा दर्पण ले रखा था और दूसरे हाथ में क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल तलब के कारण बड़ी शोभा पा रही थीं। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका लिया। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय मानो सब कुछ भूल गए। उनके समस्त अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और गौरी उनकी आंखों में समा गई। कृपया कर इस वृतांत को, इस वर्णन को अपनी आंखों को बंद करके जरूर देखिएगा। कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब आंखें बंद कर करके किसी भी कथा को सुना जाए और उसका सारा दृश्य अपने मन में आंखों से देखा जाए। तो भगवान शिव अपने होने वाली पत्नी के रूप का कारण, उन रूप का वर्णन, रूप लावण्य का दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कनखियों से दोनों होने वाले वर वधू एक दूसरे को देख रहे हैं जैसा आमतौर पर करते हैं। इधर कालीपुरी में बाहर जाकर के अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणी भवन में वापस लौट आई माँ भगवती और भगवान शंकर भी मुझे ब्रह्मा और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ गिरिराज के द्वार पर नाना प्रकार की सुंदर स्मृतियों से समृद्धि से सम्मानित
हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। जय भोलेनाथ। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप अगली कथा में ज़रूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।